वर्ग के विशेष लोग आ रहे हैं। जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की। माननीय श्री मनोज पांडे जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि में सनातन पांडे जी हैं। यहाँ पर हम ब्राह्मण वर्ग एकत्रित हो रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि खासकर ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रताड़ित है और वह चाह रही है कि बदलाव हो और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे बढ़ रही है। बसपा भी लगातार सम्मेलन कर रही है जातिगत आधार पर ब्राह्मणों को लेकर, तो क्या ये सपा की तरफ से करके कहीं काटने की कोशिश है बसपा को? बसपा से पहले समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कराना चालू कर दी है और आप लोग को नज़र आता होगा बसपा और सपा में कि कितनी भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैलियों में आ रही है। आप मुझे बताइए कि आप लोग को क्या दिखता है कि बसपा की रैलियों में, कार्यक्रम में भीड़ आ रही है? लोग आ रहे हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं और सपा की तरफ आंखें उठा के टकटकी की तरह देख रहे हैं, टकटकी लगाए हैं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार बनानी है। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी कहा था 2 दिन पहले, ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या इस सरकार में हुई, इनकाउंटर हुए 100 से ज़्यादा। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये बात सही कह रहे हैं, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं था इस सरकार में? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, 100 नहीं, कम से कम 1000 ब्राह्मण जो है, 1000 ब्राह्मणों की हत्या, सॉरी, इनकाउंटर 500 हत्या। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि इनकाउंटर सबसे ज़्यादा जो हुए हैं ब्राह्मणों की सरकार में, ब्राह्मणों का ही इनकाउंटर हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुशी दुबे जो है, जिसकी आवाज़ बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, वह एक ब्राह्मण बेटी है जिसके हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी थी। 3 दिन पहले शादी होकर आई थी, अभी तक वो जेल में बंद है। कोई माँ बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहता है कि आप अपने ससुराल जाइए और आप गुनाह कीजिए। बाकी के सारे जो अपराधी हैं, क्या उनकी बीवियां क्यों नहीं जेल में बंद हो रही हैं? वो बच्ची का क्या गुनाह है जो नाबालिग थी, उसको जेल में बंद करके भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है ब्राह्मणों के प्रति? नहीं, योगी जी ने तो कहा कि ये तो सब जुडिशियल मैटर है, कोर्ट से जाए, तो आप लोगों ने कोर्ट में क्यों नहीं पहल की इसकी? योगी जी तो बहुत सारी बातें कहे हैं, सिर्फ पेपरों पे ही कहते हैं और उनका काम यही है कि वो लोगों का जो किया हुआ कार्य है उस पर अपना नाम बदल के वो दिखाना चाहते हैं कि हमने किया, और सारी चीज़ों पेपर पे ही कहते रहते हैं। कितनी सीट की मांग करेंगे ब्राह्मणों की आप लोग समाजवादी पार्टी में? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझेंगे, उचित समझेंगे। इंजीनियरिंग के हिसाब से नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है। आपकी डिमांड कुछ होगी आप लोग? नहीं, हमारा कोई डिमांड नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसी का पालन करेंगे। 22 के चुनाव को लेकर क्या ब्राह्मणों के लिए कुछ अलग से सेक्टर्स में कुछ अलग काम करने की योजना है? देखिए, 22 के चुनाव को लेकर इसीलिए तो एक साथ में 1000 ब्राह्मण भारतीय समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे। वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं 30 तारीख को प्रबुद्ध सम्मेलन में। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई मैसेज और होगा जो देना चाहते हैं। कोई बड़ा नेता इसमें ज्वाइन कर रहा है? इसी चर्चा की जा रही है। आप बता दें, 1000 आपकी विधानसभा के 1000 प्रॉपर मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के ब्राह्मण हैं जो भारतीय समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर।